हेलो दोस्तों। दोस्तों सोचिए कि आपका कोई भी बहुत ही करीबी, चाहे वो आपकी मतलब माताश्री हो सकती हैं, मदर हो सकती हैं, पिता या बहन या भाई, जो आपके बहुत ही करीबी हैं, और वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं और सीरियस सिचुएशंस में हैं, और आप बाहर आईसीयू के बाहर खड़े हैं और वेट कर रहे हैं, या फिर आपके दिमाग में 50 चीज़ें चल रही हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और इन केस उस सिचुएशन में सोचिए आपके पास कोई आ जाए और आपसे आकर के ये ना पूछे कि आप किस लिए खड़े हैं, क्या कोई बीमार है, कुछ नहीं, बस आपसे वो बात करे जिससे आपको उससे मतलब है, यानी फायदा। राइट, जैसे आपको जो भी काम निकलवा सकते हैं या जो भी है, उसको आते सीधा उसने आपसे ये बोल दिया कि मुझे आपसे ये चाहिए। वो ये ना सोचे कि आप हॉस्पिटल में तो शायद कोई बीमार हो सकता है, कोई सीरियस हो सकता है, और आईसीयू के बाहर खड़े हैं, तो जाहिर सी बात है कोई सीरियस मामला होगा। लेकिन ये सब ना सोच करके वो सिर्फ अपनी बात बोले जिसमें उसका फायदा है। तो सोचिए आपके दिल पर क्या गुजरेगी या क्या महसूस करेंगे आप। मुझे पूरा विश्वास है आप बहुत ही अजीब फीलिंग आएगी आपके मन में। आप बोलेंगे कि इंसान कितना सेल्फिश हो गया है, सिर्फ उसे अपनी ही पड़ी है ना। और ये बात मैं सिर्फ कल्पना में नहीं बोल रहा, ये बिल्कुल सच्ची घटनाएं हैं जो मुकेश छाबड़ा, जो फेमस कास्टिंग डायरेक्टर है, उनके साथ हुई है, और नीलेश मिश्रा जो कि बहुत बड़े कहानीकार हैं। कहानियाँ उनकी और गाने, और आप उनका स्लो इंटरव्यू या स्लो गांव कनेक्शन, बहुत सारी चीज़ें जो जिनसे आप उन्हें जानते हैं। तो उन्होंने खुद आपस में बातचीत करी है उनके स्लो इंटरव्यू में। आप देखेंगे मुकेश छाबड़ा से जब बात कर रहे हैं नीलेश मिश्रा, तो मुकेश छाबड़ा ने ये बात शेयर की कि यार देखो, मैं चूंकि मेरी मदर 2 महीने से जो है हॉस्पिटल में एडमिट थी, आईसीयू में है, मैं उन्हें देखने जाता था, तो जो लोग हैं आसपास के मुझे जानते थे या जान पहचान, तो वो आकर के ये नहीं पूछते थे कि भाई आपकी मदर और या क्या सिचुएशन है और आप यहाँ पर हैं, तो आपका कहते हैं दुख को समझना। बट वो उनसे ये बोलते हैं कि अरे भाई मेरा बेटा जो है वो एक्टिंग अच्छी करता है, आप उसे काम दिलाओ, या किसी को, सबको अपने उससे मतलब है। तो मुकेश छाबड़ा ने बोला कि यार देखो, मुझे बड़ा दुख होता था या मुझे गुस्सा भी आता था कि यार कम से कम जगह तो देख लो। तो वो कहना चाह रहे हैं कि क्या करे इंसान इतना अभी। और ये बात मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ जिन्हें एक्टिंग करनी है या मुकेश छाबड़ा से मतलब है, ये हर एक मतलब नॉर्मली इंसान की ये फितरत हो जाती है कि वो सेल्फिश है और अपने बारे में सोचने लगता है बस खाली। उसे ये नहीं देखता कि आसपास की चीजें क्या हो रही हैं, अवेयरनेस है, क्या यह समय सही है, ये बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, अगर आ भी रहा है तो क्या यह समय सही है। सेम ऐसे ही नीलेश मिश्रा ने भी अपने एक्सपीरियंस में शेयर किया कि उनकी भी मदर आईसीयू में एडमिट थी और वो बाहर खड़े थे, तो एक गर्ल या फिर उनकी जो फैन है वो आई, बोली आपके साथ सेल्फी लेनी है और मैं आपकी मंडली में शामिल होना चाहती हूँ। और तो वो कह रहे हैं कि मैं क्या करूं, मतलब मुस्कुरा के कैसे मुस्कुराऊं, सेल्फी कैसे दूं। लेकिन उन्होंने दी और बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, अभी क्या कर सकते हैं। तो वो दोनों ये कहना चाह रहे हैं कि इंसान बहुत ही लिमिटेड सोच रहा है ना, अपने ही मतलब की चीजें सोच रहा है, जहां उसे अपने काम से मतलब है, अपनी चीजों से मतलब है, आसपास की चीजों से मतलब कम है। खैर, अगर हम इसकी गहराई में जाएं तो जो कि हम अपने पॉडकास्ट में बताते भी हैं कि इसका रूट कॉज क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इस बात को हम सरफेस लेवल पे छोड़ देते हैं, राइट। हम रूट कॉज की बात करते हैं ना, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि रूट कॉज यही है कि एक्चुअली इंसान या कोई भी है, उसका जो सेल्फ है, जो उसका ईगो है, जो चीजें बनी है, वो उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये रूट कॉज पे ये रीजन है। अगर इंसान से आप पूछो, सबसे इंपॉर्टेंट ना पैसा ना दौलत, सबसे इंपॉर्टेंट उसका जो मैं है, ईगो है, जो जो बना है, और वो हमेशा सेल्फिश होता है, सेंट्रिक होता है, वो अपने ही लिमिटेड दायरे में रहता है। तो यही कारण है कि यही रिएक्शंस होते हैं, नॉट इन आईसीयू। अब इवन मुकेश छाबड़ा ने यह भी बोला है कि वो किसी की डेथ पे जाते हैं तो वहां पे भी लोग अपना ही मतलब निकालने के लिए आते हैं। तो आईसीयू हो गया, डेथ हो गया, कुछ भी हो गया, मतलब आप देखिए ना, कुछ भी हो रहा होगा, लोगों को वो एक्टिविटी से मतलब नहीं है कि ये जो एक्टिविटी हो रही है इसमें किसी का क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है, या मैं क्या कर सकता हूँ, या किसी को कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, या मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ, या XYZ। बट उनको ये पता है कि यार मेरा क्या मतलब है यहाँ पर, मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मेरा क्या फायदा है।
मुझे क्या चाहिए, अगर वो हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो घर चलो टाइप से। तो ये ह्यूमन टेंडेंसी है, उसका रीजन उसकी कंडीशनिंग है, रूट कॉज पे है। लेकिन अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आप आ जाता है कि इससे फ्री वही होते हैं जो ये देख लेते हैं या समझ लेते हैं, फिर वो इस तरह से रिएक्ट नहीं करते, वो सिचुएशंस को देखते हैं, अवेयर रहते हैं आसपास कि क्या हो रहा है, फिर उसके हिसाब से ही वो रिएक्ट करते हैं। तो खैर अच्छा, बहुत डिस्कशन हो रहा है नीलेश मिश्रा और इसके बीच में, मुकेश छाबड़ा के बीच में बहुत ही गहरी बातें हो रही हैं। वो इंटरव्यू मैंने पूरा सुना और उसमें जो खास खास बातें हैं, मुद्दे हैं, उनके बारे में मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे कि जो हमारी डेली लाइफ से जुड़ी है और डेली लाइफ को बेहतर बनाती है, गहरी बातें, ताकि हम रूट कॉज को उनको समझ सकें। तो चलिए, मैंने कहा ये बात आपसे शेयर करते हैं ताकि शायद हम लोग इस तरह की हरकत ना करें। तो सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।